आखिर धरती के कितने ऊपर तक ऑक्सीजन है? धरती पर ऑक्सीजन कैसे आया? सिर्फ धरती पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? धरती और चांद की उत्पत्ति लगभग एक ही समय में हुआ, लेकिन चांद पर इंसान, ऑक्सीजन और कोई महासागर क्यों नहीं है? प्रकृति ने सिर्फ अर्थ को ही क्यों चुना इंसानों के लिए? धरती गोल है, हम यहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी, लेकिन यहाँ से हम नीचे क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, इस धरती के बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको हर कोई जानना चाहता है, लेकिन किताबी भाषा आपको समझ नहीं आती है। और जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट को ही कवर किया जाता है, लेकिन आज की ये वीडियो आपको ऐसी नॉलेज दे के जाएगा जो बूढ़े होने तक आपके दिमाग में पड़ा रहेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाई है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस सर्कल को आप देख रहे हैं यह अर्थ है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से धरती की ज़मीन लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे है, क्योंकि जब आप धरती को देखते हो उसमें समुद्री और ज़मीनी क्षेत्र के साथ साथ धरती का वायुमंडल भी दिखाई देता है, जो अर्थ के चारों तरफ सर्कल में फैला हुआ है। हालांकि यह वायुमंडल एक नहीं बल्कि कई वायुमंडल की लेयर से मिलाकर बना है। जैसे हमारी अर्थ के ज़मीन की परत है, वैसे ही हमारे वायुमंडल की भी परत है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे कोई इंसान है और वो 4 से 5 मोटे कपड़ों को ठंड से बचने के लिए पहना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही धरती का यह वायुमंडल एक मोटा कपड़ा है जो 5 मोटे कपड़ों से ढका हुआ है, जो अर्थ को हर तरफ से सेफ रखता है। दोस्तों, वीडियो में सारा टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप धरती के वायुमंडल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब इसी वायुमंडल में छिपा हुआ है। अभी आप जहां पर बैठकर यह वीडियो देख रहे हो, वहां से लेकर ऊपर आसमान के 12 किलोमीटर तक के एरिए को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन का चक्र होता है। यानी धरती के ज़मीनी क्षेत्र से 12 किलोमीटर ऊपर तक के क्षेत्र में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे इस क्षेत्र में बादल का बनना, बारिश होना, तूफान और बिजली का चमकना, मतलब मौसम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वह इसी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। इसके अलावा इसी क्षोभ मंडल में पक्षी उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्तर 78% और ऑक्सीजन का स्तर 21% होता है। हालांकि जैसे जैसे आप 12 किलोमीटर की दूरी को तय करोगे तो आपके साथ यह सब होगा। 0 से 4 किलोमीटर तक आप बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के आसानी से जिंदा रह सकते हैं, जबकि 4 से 6 किलोमीटर के बाद सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद 8 किलोमीटर से ऊपर यानी डेथ जोन में बिना ऑक्सीजन मास्क के आपकी 10 से 30 मिनट में मौत हो सकती है, जबकि 12 किलोमीटर पर 2 से 3 मिनट में मौत निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का दबाव वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जब हवा पतली हो जाएगी तो आपको बेहद कम ऑक्सीजन मिल पाएगा। अगर ज़मीन पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो 12 किलोमीटर पर तापमान घटकर -56 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और तापमान गिरने की वजह से ऑक्सीजन मिलने में और प्रॉब्लम होती है। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें स्ट्रेटोस्फियर नामक लेयर मिलती है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत होती है, और इसी परत की वजह से हम सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से बचते हैं। इस परत में ओजोन गैस भरी होती है। अगर यह लेयर ना होती तो सूर्य हमें ज़्यादा गर्मी के साथ साथ स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और भी खतरनाक बीमारी को भेज देता। आप यह समझ लो कि यह परत क्षोभ मंडल का एक प्रोटेक्शन शील्ड यानी रक्षा कवच है। इसके अलावा इस लेयर में जेट प्लेन भी उड़ते हैं। जहां क्षोभ मंडल की परत में नीचे से ऊपर आने पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, तो वहीं इस परत में उल्टा होता है, क्योंकि जब आप 12 से 50 किलोमीटर की दूरी को जैसे जैसे तय करोगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, और 50 किलोमीटर पर यह तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैसे तो समताप मंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, लेकिन यहाँ हवा पतली होती है और कम घनत्व वाली होती है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के साथ साथ स्पेस सूट भी पहनना होगा, क्योंकि हमें सूर्य के रेडिएशन से भी तो बचना है। जब आप 50 से 85 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल देखने को मिलेगा,
यह परत धरती के लिए प्रोटेक्शन शील्ड यानी रक्षा कवच के तौर पर काम करती है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से छोटे छोटे पत्थर, जिनको हम मेटेओराइट कहते हैं, ये जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह परत उसको जलाकर खाक कर देती है। आपने कभी कभी आसमान में इस तरह के रोशनी को देखा होगा, ये यही मेटेओराइट होते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि तब तो यह परत काफ़ी गर्म होती होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इस परत का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन यह पत्थर लगभग 40 से 60 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरते हैं, तो वायुमंडल के गैसों की कणों से टकराकर यह जलने लगते हैं। इस मंडल में ऑक्सीजन का स्तर तो 21% होता है, लेकिन हवा बेहद ही पतली होती है, जिससे आप बिना ऑक्सीजन मास्क के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके अलावा बिना स्पेस सूट के यहाँ वायु दबाव इतना कम होता है कि इंसान का खून उबल सकता है। मध्यमंडल में इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। जब आप 85 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल देखने को मिलता है। यह एक बहुत गर्म, ऊर्जावान और रहस्यमयी परत है, जहाँ कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। थर्मोस्फीयर में सूरज की पराबैंगनी और एक्सरे रेज सीधे हवा के अणुओं से टकराती हैं। इस वजह से यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ खड़े हों तो हमें यह गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि गर्मी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, लेकिन हवा का दबाव बेहद ही कम होता है, जिससे ऑक्सीजन के कण दूर होते हैं। बिना ऑक्सीजन मास्क के आप यहाँ 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। स्पेस सूट पहनकर कुछ समय तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कोई सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन आपसे ना टकराए। मुख्य रूप से धरती के 100 किलोमीटर से ऊपर जाने पर उसे अंतरिक्ष का शुरुआत कहा जाता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर आप तैरने जैसा अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 350 से 400 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। जैसे अमेरिका द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 350 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 90% तक होता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर समय धरती की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन इसकी स्पीड और धरती के गोल होने की वजह से यह कभी भी धरती की सतह तक नहीं पहुंच सकता। जब हम 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें धरती के वायुमंडल की सबसे लास्ट परत देखने को मिलती है, जिसे एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको धरती की ग्रेविटी कमज़ोर होती दिखेगी। मतलब अंतरिक्ष और धरती के बीच की यह अकेली परत है जो बेहद पतली है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाम मात्र का होता है और तापमान बेहद ज़्यादा। इस परत में आपको इंसानों द्वारा छोड़ी गई बहुत सी सैटेलाइट देखने को मिलेगी, जिसमें GPS सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट आदि शामिल होते हैं। यानी 10,000 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाएंगे तो धरती की कोई भी परत आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन धरती का गुरुत्वाकर्षण बल कई लाख किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। हालांकि दूरी के हिसाब से इसके गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, जिसे हिल स्फीयर कहते हैं, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ से सूर्य की ग्रेविटी काम करने लगती है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था कि इंसान इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं गिरता, तो उसका सबसे बड़ा कारण ग्रेविटी ही है, जो धरती की सारी चीज़ों को बांध रखा है, जिसमें समुद्र, पहाड़, इंसान, जानवर और बहुत कुछ शामिल है। अगर यह ग्रेविटी किसी कारणवश एक भी सेकंड के लिए ख़त्म हो जाए तो धरती की तमाम चीज़ें अंतरिक्ष में उड़ने लगेंगी। धरती पर ऑक्सीजन कैसे आया? धरती पर ऑक्सीजन मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया द्वारा लगभग 2.4 अरब साल पहले किए गए प्रकाश संश्लेषण से आया। चांद और धरती लगभग एक ही समय में बने, तो फिर चांद पर जीवन क्यों नहीं है? दोस्तों, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा ग्रह है जो हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन उसे कहते हैं जो अपने सूर्य से ना बहुत कम दूरी पर हो और ना बहुत ज़्यादा दूरी पर, और सारे ग्रहों में धरती ही ऐसा ग्रह है
जो हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अनुमानों के अनुसार हो सकता हो कि धरती की ही तरह बुध, शुक्र और मंगल के साथ साथ चांद पर भी मिनरल्स और पानी के कणों की बारिश हुई हो। लेकिन बुध ग्रह का सूर्य के बेहद पास होने के कारण उसके मिनरल्स सूख गए हों, और यही शुक्र ग्रह के भी साथ हुआ हो, क्योंकि यह भी सूर्य से बेहद नज़दीक है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह, जो धरती के मुकाबले सूर्य से बेहद ज़्यादा दूरी पर मौजूद है और यहाँ का मिनरल्स बहुत ठंड के कारण जम गया हो। उसके बाद तो बाकी गैसीय प्लैनेट हैं। अब बचता है हमारा चांद, जिस पर मिनरल्स की बारिश हुई हो, लेकिन बेहद कम ग्रेविटी होने के कारण सारे मिनरल्स धीरे धीरे अंतरिक्ष में चले गए हों। हालांकि प्रकृति के रहस्य को पूरे रूप से जानना हम इंसानों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी खोजें हुई हैं उनके बारे में तो जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल एमन वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको धरती के वायुमंडल की कौन सी परत सबसे अच्छी लगी।